हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज मैं थोड़ा पेपर एनालिसिस करने वाला हूं कि आज आपके जो पेपर होने वाले हैं बोर्ड के, कितना टाइम बचा है, आपको क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, अभी से क्या करें और क्या आप कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, आज तारीख है 22 अक्टूबर में, मीन्स अक्टूबर में बचे हैं आपके पास 8 दिन और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके पास 30 डेज। क्लियर? टोटल हो गया 98 डेज और 15 फेब से आपका पेपर है, उसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर? अभी जो CBSE ने गाइडलाइन दी है तो 15 फरवरी से आपका पेपर है, CBSE UP दोनों बोर्ड का। अच्छा, 98 दिन आपके पास केवल बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से 10 दिन आप निकाल दो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो स्कूल में होंगे उसमें आप डिस्टर्ब रहेंगे। बायो वाले 3 प्रैक्टिकल, मैथ वाले 2 प्रैक्टिकल। चलिए हो गए 88 डेज, जिसमें से 8 दिन आप निकाल दो आपके जो त्यौहार है और आपका अर्जेंट वर्क जो भी कुछ हो जाए, मान लीजिए आप बीमार हो जाए, घर पे कोई हो जाए, तो तुम्हारे पास बचा 80 दिन, 80 डेज, जिसमें से 20 डेज फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। 20 दिन तक तुम्हारा प्री बोर्ड होगा, जिसमें आप प्री बोर्ड देते समय वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्या छूटा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मतलब आपके पास टोटल 60 डेज बचे। मैं 10-5 दिन और मान ले रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आज से पेपर तक तुम्हारे पास 60 दिन का टाइम है, 60 डेज का टाइम है। 2 बुक केमिस्ट्री में, 2 बुक फिजिक्स में, इंग्लिश में 2 बुक, मैं 2-2 मान के चल रहा हूँ, मैथ्स में 2 और बायो में 2 आया। बायो में एक ही चलती है, आप उसको जियोलॉजी बॉटनी कंसीडर कर दो। बाकी जो आपका 5वां सब्जेक्ट हो, जो भी आपने फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर या हिंदी जो भी ले रखा हो, तो टोटल मेरे हिसाब से पार्ट मिला के 10 पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए। तो मतलब एक पार्ट पर आज से आपके पास केवल 6 दिन का टाइम है, 6 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का, 8 डेज। मतलब अगर 2 दिन और बढ़ा लो, मैं इसको मानता हूं कि आप प्री बोर्ड में भी तैयारी करते हो, आप बीमार भी नहीं होते हो, तो मान लो अगर आपके पास 80 दिन बचे हैं टोटल, तो भी एक किताब पर तैयार करने का 8 दिन केवल मात्र है। किस हवा में उड़ रहे हैं आप, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है? देखिए, एक पूरी बुक तैयार करने के लिए आपके पास केवल 8 दिन का टाइम है, ओनली 8 डेज, केवल 8 दिन का टाइम है। एक बुक तैयार करने के लिए केवल 8 दिन का टाइम है। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझिए, हमें करना क्या है, सुनिए। ये जो 8 दिन है ना, इनको हमें यूटिलाइज करना है घंटों में। अगर तुम 4 घंटे पर डे पढ़ते थे तो 2 घंटे और बढ़ाओ, क्योंकि दिन नहीं बढ़ेगा। ये 15 फरवरी की डेट नहीं बढ़ सकती है, आप उसको और बढ़ाओ, 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास केवल 8 दिन का टाइम है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, खरगोश और कछुए की, जो आपने बचपन में सुना होगा। देखिए, जब खरगोश और कछुए में रेस हो रही थी, तो खरगोश ने सोचा कि यार कछुआ तो इतने स्लो मोशन में चलता है, ये मुझको हराएगा क्या? धीरे 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 चलता रहा। तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश आराम कर रहे थे कि जब पेपर आएगा तो उस टाइम में मैं निकाल ही लूँगा, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, पेपर के टाइम में मैं पढ़ डालूंगा। सुनो, अगर तुम पेपर के टाइम में पढ़ना चाहोगे तो तुम कितनी भी तेज दौड़ लगाओगे, लेकिन तुम कछुए को पिछाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर टाइम में आप जानते क्रिकेट मैच चल रहा है इस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। सोचो, अगर कभी 12 रन, अगर कभी 12 रन पर ओवर बनाने की बात आ जाए ना, एक ओवर में 12 रन अगर बनाना पड़े ना, हालत खराब हो जाती टीम की। वो टीम जीतना बहुत मुश्किल है कि एक ओवर में अगर 12 रन का एवरेज आ गया कि हर ओवर में 12 रन बनाना है आपको, बहुत कठिन काम होता है। तो सुनो बेटा, जब एक दिन में पूरी किताब खत्म करने की बात आ जाएगी ना, तो उस समय तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब सुनो, करना क्या है, करना ये पॉइंट नंबर 1, आप चैप्टर पढ़ते रहो और आप एक डायरी तैयार करो। आप एक डायरी तैयार करो जिसमें आप लिखो कि कौन से टॉपिक तुम्हारे कम क्लियर है। डाउट लिखियो, डाउट, आप उसमें डाउट लिखिए, पहला। दूसरा पॉइंट, डाउट लिखने के बाद आप एनसीईआरटी का इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करिए, सबकी बात कर रहा हूँ। इंटेक्स और एक्सरसाइज करो, और सबसे जोरदार तुम्हारे लिए है, आप PYQ खरीदो।
प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, किस पैटर्न पर आए उनको सॉल्व करो। कब लगाओगे? अभी से शुरू करो, जो चैप्टर तैयार कर लिए हो शुरू करो। और एक सबसे बड़ी रामबाण चीज़ बता रहा हूँ, आपकी कोचिंग क्लासेस में जो टीचर लास्ट चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे, अंतिम में किसी का 3 चैप्टर, किसी का 4 चैप्टर, किसी के 5 चैप्टर, जिनके जितने चैप्टर अभी बचे हैं जो 1 आध महीने में पूरे होने हैं, उन चैप्टर्स को आप एकदम प्रण कर लो, एकदम अपना मतलब एम बना लो कि वो चैप्टर मुझे इन्हीं टीचर पढ़ाने के साथ साथ ख़त्म कर लेने हैं। मतलब मुझे दोबारा नहीं पढ़ने, जो बैकलॉग है, जो लास्ट के चैप्टर हैं, उनको हमको वहीं पे ख़त्म कर लेना है, और ताकि हमको आगे वाले चैप्टर के लिए टाइम मिल जाए। ऐसा कुछ करिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तब तो आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर होगा कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे अच्छा नंबर गेन करेंगे, और उसी वीडियो में 2 पार्ट होंगे। एक मैं बनाऊंगा कि जिनको पास होना हो वो कैसे पास होंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन कौन सा चैप्टर छोड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।